अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मॉर्निंग का टाइम था ये, और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए अंडे रखे थे बॉईल करने के लिए, और साथ ही मैं लंच की तैयारी भी कर रही थी। थोड़ी सी दाल बना रही थी क्योंकि दाल इतनी बच्चे खाते नहीं, तो मैं थोड़ी सी ही बनाती हूँ। और कुछ आलू के कटलेट्स पड़े थे, वो फ्राई करूँगी। और बस सुबह आज मुझे थोड़ा जल्दी था क्योंकि आज मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना था, तो बस फिर बहुत बिज़ी बिज़ी थी सुबह से। और यहाँ बच्चों की क्लास भी चल रही थी, इनकी क्लास ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने कहा बस इनकी क्लास ख़त्म हो और ये लोग ब्रेकफास्ट करें तो मैं बाकी काम अपना फिनिश करूँ और फिर मैं जाऊँ वैक्सीनेशन के लिए। 1:30 की अपॉइंटमेंट थी मेरी, वैक्सीनेशन की 3rd डोज़ लगना था मुझे। और पानी वाले की भी उस दिन आना था, गैलन जो लोग लेके जाते हैं, तो बस फिर वो याद आया तो वो भी मैंने कहा कि बाहर निकाल के रखूँ। फिर भूल जाते हैं तो बस फिर वो लोग आते हैं और जल्द जल्द में दरवाजे बजाने शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मैं निकाल के इनको बाहर रख देती हूँ ताकि उनको भी मुश्किल ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। और पेपर मैं ऐसे उसमें लगा देती हूँ, जो इनकी होती है वो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ उनमें। तो बस सुबह को यही होता है, बस छोटे छोटे काम होते हैं, सबका सेम ही होता है तकरीबन। और मैं जब जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है तो मुझे ये होता है कि मैं अपना पूरा काम करके फिर जाऊं, क्योंकि आके फिर मुझसे काम नहीं होता अगर मैं बाहर चली जाऊं तो। और लेकिन यह है कि काम तो फिर ख़त्म होता ही नहीं, आके भी होता है और जाने से पहले भी होता है। तो बस साथ ही मैंने दाल भी चढ़ाने के लिए रख ली थी। इसमें मैंने एक टमाटर, थोड़ी सी प्याज और 1-2 लहसुन और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डालकर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी, तो ये ऐसे ही साइड में दाल भी पकती रहेगी। और बस फिर ये दाल बॉईल हो चुकी थी, टमाटर वगैरह भी गल चुके थे और हम नाश्ता वगैरह कर चुके थे सब। और मैं बस दाल को मुझे फाइनल करना था ताकि फिर मैं किचन वगैरह जो है वो भी क्लीन कर लूँ। तो ये दाल तकरीबन गल चुकी थी, और ये रेड दाल थी मसूर की, तो ये तो जल्दी गल जाती है। तो बस ये दाल अभी गल चुकी थी, इसको अभी थोड़ा सा ऐसे घोट लेंगे ताकि थोड़ी सही हो जाए, दाल मिक्स हो जाए। नमक मिर्च वगैरह आप इस स्टेज पर चेक कर सकते हैं अपने। और ये मैं इसके तड़के की तैयारी भी करके रखी थी। और ये ग्रीन गार्लिक है, ये मैं अपने घर में ग्रो करती हूँ क्योंकि यहाँ मदीना में तो नहीं मिलता, और सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन मदीना में नहीं मिलता, तो ये सर्दियों में फिर मैं ऐसे घर में ही ग्रो करती हूँ। काफ़ी पहले भी मतलब काफ़ी ग्रो हो चुका था, फिर मैंने काट लिया था, ये भी लास्ट था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छा लगता है इसका मुझे टेस्ट, जैसे आलू हो गए या आलू के कटलेट्स वगैरह, मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो फिर मैं थोड़ी सी ऐसे घर में ही ग्रो कर लेती हूँ, फिर काट के इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ख़राब नहीं होता, काफ़ी टाइम फिर ऐसे चल जाता है। और बस यहाँ मैंने फिर तड़का भी बनाने के लिए रख लिया था, सब बस जल्दी जल्दी हो रहा था क्योंकि मेरा टाइम होने ही वाला था। और बस फिर अभी मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, चावल भी मैंने सोख करके रख लिए थे, वो आके मैं बनाऊंगी। और साथ ही साथ मैं अंदर का भी काम देख रही थी, घर का और किचन का भी देख रही थी, सब चीज़ें साथ साथ ही चल रही थी। सुबह मेरा टाइम बहुत ही बिज़ी गुजरता है, सबका ही ऑलमोस्ट जो हाउस वाइफ है उनका ऐसे ही होता है, सुबह को बहुत बिज़ी बिज़ी होता है, उसके बाद फिर इवनिंग में मुझे इतना काम नहीं होता। और बस ये अभी मैं जा रही थी और अरीबा की कुरान की क्लास चल रही थी, वो अपनी क्लास ले रही थी कुरान की, और बच्चे बस घर पर ही थे, कफ़ील भी घर पे था। और ये सारा मैंने क्लीन कर लिया था, किचन भी सारा साफ़ कर लिया था, अंदर से भी सारा मैंने क्लीन कर लिया था, बस सिर्फ मॉपिंग रहती थी, वो मैंने कहा कि मैं आके करती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी। और बस हम लोग अभी जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और आज धूप काफ़ी तेज़ थी, घर में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं दिन में तो मैं वैसे निकलती भी नहीं बाहर, लेकिन आज निकली तो मुझे धूप काफ़ी तेज़ लग रही थी। और मौसम का ये है कि कुछ पता ही नहीं चलता, और इसी दिन फिर रात को काफ़ी ठंड भी थी। तो फरवरी का मौसम तो ऐसे ही चलता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, और बस। और मुझे वैक्सीनेशन मदीना नेशनल से लगनी थी, और उससे पहले जो लगी थी इन्होंने, पहले मुझे लगी थी यहाँ पे मदीना में रेलवे स्टेशन है, तो मुझे वहाँ से लगी थी, लेकिन इस बार वहाँ पे फिर टाइम नहीं था क्योंकि अभी बहुत रश जा रही, तो कोई स्लॉट मिल ही नहीं रहा था, तो बस फिर मदीना नेशनल से मिल गया तो हमने वहीं से ही ले लिया।
और हस्बैंड की तो पहले ही लग चुकी थी, बस सिर्फ मुझे मेरी वैक्सीनेशन होनी थी। उनकी तो दोनों भी लग चुकी हैं, बूस्टर भी लग चुका है, मेरा सिर्फ बूस्टर रहता था। तो बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं मदीना नेशनल, और रश था, काफ़ी रश था, लेकिन ये है कि फिर भी इतना टाइम नहीं लगा। जितना रश देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी इतना टाइम मुझे नहीं लगा। और बस अल्हम्दुलिल्लाह सही से हो गई वैक्सीनेशन। और फिर मैं घर आ चुकी थी, तो फिर मुझे आज मशीन भी लगानी थी, और फिर मैंने आते ही पहले अपनी मशीन स्टार्ट कर ली ताकि ये कपड़े एक तरफ धुलते रहें। और कपड़े मैं अल्टरनेट डेज़ पे धोती हूँ सर्दियों में तो, और गर्मियों में फिर ये होता है कि 3 दिन बाद या जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा भी हो जाती है। लेकिन सर्दियों में कपड़े सूखते भी मुश्किल हैं, क्योंकि यहाँ हमारा अंदर घर है, धूप वगैरह इतनी नहीं आती। तो सर्दियों में फिर तकरीबन अल्टरनेट डेज़ में तकरीबन रोज़ ही लगती है मशीन। और ये बस फिर मैं अभी राइस बना रही थी और कबाब फ्राई कर रही थी, और साथ साथ काम चल रहे थे सब। और थोड़ी सी मैंने कहा कि चलो मैं मिर्च भी फ्राई कर लेती हूँ, दाल के साथ अच्छी लगती है खाने में। और ये मैंने अचार बनाया था कुछ दिन पहले, गाजर और इसको गोगलू कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, शलजम शायद कहते हैं इसको। तो उसका मैंने अचार बनाया था, काफ़ी अच्छा बना था। घर पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, अच्छा बना था काफ़ी। और ऐसी चीज़ों के साथ, दाल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और बस ये हमारा सिंपल सा लंच रेडी है, लाइट सा, बिल्कुल सिंपल सा। फिर लंच हमने बना लिया था और लंच वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया था, और फिर शाम का टाइम हो गया था, मगरिब होने वाली थी। तो बस फिर थोड़ा सा मैंने बखूर जलाया घर में। शाम को मगरिब के टाइम में अच्छी लगती है इसकी खुशबू, फ्रेश हो जाता है घर। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा बखूर जलाया घर में, और इस टाइम मगरिब की अज़ान आने वाली थी मगरिब की अज़ान। और थोड़ा सा बस मैं ऐसे बखूर जला रही थी। पूरे घर में मैं कर लेती हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खुशबू हो जाती है, और काफ़ी देर तक रहती भी है इसकी खुशबू। और फिर रात को हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर। बच्चों ने कहा कि हमें कुछ बाहर से खाना है, क्योंकि ऐसे ही होता है, जिस दिन अगर बच्चे दिन को दाल खा लें तो इनको होता है कि रात को हमें और कुछ खाना है। और मुझे सामान भी कुछ लेना था घर का, तो पहले हम लोग आ गए थे यहाँ पे चिकन लेने। चिकन हम लोग यहाँ से लेते हैं, ये पाकिस्तानी शॉप है, काफ़ी अच्छी चिकन मतलब साफ़ सुथरी करके देते हैं, तो हम लोग चिकन यहीं से ही लेते हैं। तो बस चिकन ली हमने, और उसके बाद फिर हम लोग गए थे बर्गर लेने, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पता नहीं क्यों, जैसे ही हम लोग घर से निकले तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे मैं असल में शाम को चाय पीती हूँ, आज मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो इस वजह से मुझे बहुत भूख लग रही थी। बस ये दिन को जो खाना खाया था, तो हम लोग जा रहे थे अभी बर्गर लेने। और इसका बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस शॉप का बर्गर जो है वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और बस फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और इस शॉप पे काफ़ी रश होती है, टाइम लग जाता है काफ़ी। तो बस हस्बैंड जा रहे थे बर्गर लेने, और मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। मैं इनसे कह रही थी पर जल्दी से लेके आ जाए। और बस फिर यही था, हम लोग यहाँ बस खड़े होके वेट कर रहे थे। इसके बाद मुझे जाना था मेरी फ्रेंड की तरफ, उनसे कुछ काम था। और ये हमारे बर्गर्स आ चुके थे, और मैं गाड़ी में ही मैंने खाना स्टार्ट कर लिया था। मैंने और मेरे बेटे ने खाना स्टार्ट कर लिया था। अरीबा ने कहा मैं घर जाके आराम से अपना जूस वगैरह के साथ खाऊंगी। मैंने कहा हम लोग तो खा रहे हैं, हमें सब्र नहीं हो रहा। तो बस फिर हमने खाना वहीं पर ही शुरू कर लिया था। और बस थोड़ा सा इस तरफ काम था हमें, मेरी फ्रेंड की तरफ, वो हमने काम किया। और छोटे छोटे काम थे, लेकिन काफ़ी काम थे, और काफ़ी टाइम भी हो चुका था इस टाइम पर। तो बस फिर अब हम लोग यहाँ से सीधा घर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था इस टाइम पर। हम लोग इशा के फ़ौरन बाद निकले थे, लेकिन बस छोटे छोटे काम ही थे। लेकिन छोटे छोटे कामों में ही काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि हमें खजूर भी लेनी थी,
और खजूर भी लेनी थी और बच्चों के पास कुछ कुछ सामान लेना था, चिकन भी लेनी थी। तो बस फिर उसी में ही काफ़ी देर हो गई और बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। और ये कुछ चीज़ें थी जो हमने ली थी। ये बच्चों ने अपने लिए चॉकलेट्स वगैरह लिए थे और ये चिकन ली थी। चिकन ये लोग काट के देते हैं सही से साफ़ करके, तो ये सही रहती है, क्योंकि मुझे घर में चिकन काटने से थोड़ा मुश्किल होती है। और ये खजूर हम लेके आए थे, अजवा खजूर है, ये काफ़ी अच्छी थी, फ्रेश थी। तो बस ये था मेरा आज का बिज़ी डे का व्लॉग। काफ़ी बिज़ी डे था आज का मेरा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।